ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। 2025 आने वाला है। सबको इस बात की उत्सुकता होगी, सबको इस बात का जिज्ञासा होगा कि उसका 2025 कैसा रहेगा, क्योंकि हर कोई अपने बारे में बेहतर जानना समझना चाहता है। समस्याओं के बारे में, आने वाली परेशानियों के बारे में, अच्छे दिनों के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है, किस बात का ध्यान रखना है, क्या करने से आपको तरक्की, आपका विकास, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की सबकी इच्छा होती है। मैं 2025 के आज बात करूंगा कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के पहले के राशियों के बारे में मैंने वीडियो बना लिया है। आज राशि कर्म के सिलसिले में कन्या राशि के बारे में मैं चर्चा करूंगा और आने वाले समय में आपको आगे के राशियों के बारे में पता चलेगा। आने वाले समय में मैं आपको 2025 के बारे में और विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सारांश के रूप में आज मैं 2025 के बारे में यह बताना चाह रहा हूं कि आप अपने भविष्य के बारे में समझ लीजिए, अपने जीवन में आने वाले समय के बारे में समझ लीजिए और उसी अनुसार अपने जीवन को ढालिए, आगे बढ़िए, तो सफलता निश्चित तौर पे मिलेगा। घबराने से, चिंता करने से और खाली हाथ पे हाथ रख के बैठ जाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। आपको प्रयास करना पड़ेगा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तरीके से। जब कुछ करेंगे तभी आपको सफलता मिल सकता है, अन्यथा आप सफलता पाने की उम्मीद तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। बहुत तरह से लोग हमसे यह पूछ रहे हैं कि गुरुजी मुझे यह बताइए कि जो यूएस में चुनाव होने वाला है यह कैसा रहेगा, किसको जीतने की संभावना रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बारे में भी जानना चाह रहे हैं लोग कि इनका राजनीतिक भविष्य क्या दिखता है। राहुल गांधी आजकल बहुत तेजी से अपनी बात रख रहे हैं और उनकी बातें लोगों तक पहुंच रही है। उनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैंने वीडियो बनाया है, आप वह देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से एक सारांश में बताऊं, अगर एक लाइन में कहना जाए तो मैंने यूएस की कुंडली और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप इनकी भी कुंडली देखी है और मैं व्यक्तिगत तौर पे रिसर्च करने के बाद इस पे पहुंचा हूं, इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को फिर से एक बार यूएस का राष्ट्रपति बनने का प्रबल योग है। वह दोबारा एक बार फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। जहां तक भारत की बात किया जाए तो भारत के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग इस समय थोड़े से सावधान रहें, क्योंकि भारत में भूस्खलन, भूकंप या बाढ़ जैसी स्थितियां आएंगी। जहां तक मोदी की बात कही जाए तो मोदी अपना यह राजनीतिक कार्यकाल बड़े आसानी से पूरा कर ले जाएंगे। अगर बीजेपी की पूरी सीट नहीं भी मिली है, एनडीए की सरकार बनी है, फिर भी यह अपना कार्यकाल पूरा कर ले जाएंगे। तुलना करें तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के कुंडली में, तो नरेंद्र मोदी की कुंडली की अपेक्षा में योगी आदित्यनाथ जी का कुंडली बहुत मजबूत है, आने वाले समय के लिए बहुत स्ट्रांग है। ऐसी पूरी की पूरी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, गणना के हिसाब से यह व्यक्तिगत तौर पे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनने का पूरा योग है, ऐसा वो बन सकते हैं। राहुल गांधी जी बहुत तरीके से अपनी बात लोगों तक तो पहुंचा रहे हैं, उनकी छवि अच्छी होती जा रही है, जुझारू और युवा नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा उनको और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अपनी इस छवि को वह अगर बरकरार रखते हैं तो यह उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुंडली का आप विश्लेषण करके या और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क करके हमसे विस्तार पूर्वक और विचार विमर्श कर सकते हैं।
अपने बारे में समझिए, अपने जीवन के बारे में समझिए और उसी अनुसार जीवन को अपने ढालिए, तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कन्या राशि के लोगों का यह राशिफल जो मैं बताऊंगा यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। आप व्यक्तिगत तौर पे अपनी कुंडली का विश्लेषण करके अपने बारे में समझ सकते हैं, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में बच सकते हैं, समाधान करके आप उसका उपाय कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी नहीं है जो यह कह दे कि हम बिना इलाज के स्वस्थ हो गए। उसको दवाइयाँ खानी पड़ेगी, अगर वो कुछ परेशानी है या बीमारी है तो इलाज करना पड़ेगा। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में उपाय करने से ही आपको सफलता मिलेगी। संकोच करने से, बैठे रहने से, बहुत लोग ऐसे हैं गुरुजी आप तो पैसा मांग रहे हैं और हम पैसा आपको नहीं देंगे लेकिन उपाय कराना चाहते हैं। संभव नहीं है। बिना किसी ज्योतिष के चार्य के पास अगर आप कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ उसको अवश्य दीजिए। हम लाखों करोड़ों का फीस नहीं मांग रहे हैं और ज्योतिषाचार्य के हिसाब से जो सोशल मीडिया पे और बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हम एक आंशिक सहायता राशि मांगते हैं जो हमारे कार्यालय में गौ सेवा में, गरीबों की सेवा में, बुजुर्गों की सेवा में, अनाथ बालकों की सेवा में और हमारे कार्यालय में योगदान के रूप में लगता है, क्योंकि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं उनको भी तो जीवन यापन करना है। अगर 100% मुफ्त में हम सर्विस देंगे तो हमारा कार्यालय नहीं चल पाएगा, या हम समाज में कुछ अच्छा करने के लिए इस काबिल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बहुत ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसको हमको इसी के माध्यम से पूरा करना पड़ता है। यह जो आप राशि देंगे यह एक तरह का दान होता है, उसको बहुत तरफ से परोपकार और पुण्य कामों में लगाया जाता है, उसका आपको फल भी मिलता है। तो कन्या राशि के लोगों के बारे में बताऊं तो 2025 आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेगा, कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह आप जान लीजिए कि यह वैदिक ज्योतिष पे आधारित है। ग्रहों के चाल, ग्रहों के गोचर, ग्रहों के ग्रह बदलने से चीज़ों पे आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है और उसी प्रभाव को गणना करके, उसी ग्रहों के गोचर का गणना करके यह राशिफल मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आर्थिक जीवन के बारे में। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आपकी बात करूं कन्या राशि वालों, तो 2025 की यह भविष्यवाणी शुरुआत आपके लिए आमदनी और खर्च दोनों में संतुलन बिठाने का समय रहेगा। वर्ष की शुरुआत में जहां मंगल महाराज एकादश भाव में और बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ा रहे होंगे, और वहीं शनि महाराज शुक्र महाराज के साथ छठे भाव में बैठकर आपके खर्चों को भी बढ़ाएंगे। यानी कि आपकी आमदनी भी बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। इसी में आपको संतुलन उनका बनाना है। ऐसे में आमदनी और खर्च के बीच अच्छा संतुलन आपको बिठाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थ यह है कि आप अपने आने वाले पैसे के बारे में सोचिए और कितना खर्च करना है इसके बारे में प्लान करके सोचिए। एक बात जीवन में गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर आपके पास आय का स्रोत लगातार अभी अच्छा है तो यह मान के चलिए कि आप बचत की आदत डालिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है आने वाले 2 महीने में आय की स्रोत की रफ्तार थोड़ी कम न हो जाए। कम हो गई और आपने खर्च वैसे ही रखा है तो वो महीना आपको थोड़ा सा टेंशन दे सकता है। इसलिए बचत की योजना भावनाएं अपने अंदर रखिए। मई के महीने में जब बृहस्पति महाराज दसम भाव में आकर दूसरे भाव को दिखेंगे तब आपके बैंक बैलेंस की बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन मई के महीने में भी केतु महाराज आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे जो अनावश्यक रूप से खर्च कराएंगे, आपका धन को व्यय कराएंगे। ऐसे स्थिति में आपको सावधानी रखनी है, अन्यथा धन संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर देंगी। अचानक से खर्च को छोड़ दें तो कोई बहुत बड़ी समस्या आपके साथ नहीं दिखाई दे रही है, जिससे कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2025 आपके राशि में केतु महाराज सप्तम भाव में, राहु महाराज विराजमान रहेंगे तथा शुक्र महाराज और शनि महाराज आपके छठे भाव में रहेंगे। ये सभी ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य को कमजोर बनाने का काम करेगी। आपके नेत्रों में, पैरों से संबंधित समस्याएं परेशान करेंगी। लेकिन कुल मिलाकर अच्छी बात यह रहेगी कि पंचम दृष्टि से नवम भाव में बैठे गुरु महाराज आपकी राशि को देखेंगे, जिससे इन सभी समस्याओं से बाहर निकलने में आपको मदद होगी। वर्ष के उत्तरार्ध में राहु महाराज छठे भाव में जाएंगे और शनि महाराज सप्तम भाव में तथा बृहस्पति महाराज दसम भाव में आ जाएंगे तथा जुलाई के महीने में मंगल महाराज आपकी राशि में ही होंगे। ऐसे में वर्ष के उत्तरार्ध में राहु महाराज छठे भाव में आ जाएंगे और शनि महाराज सप्तम भाव तथा बृहस्पति महाराज दसम भाव में आ जाएंगे तथा जुलाई के महीने में मंगल महाराज अपनी राशि में ही होंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य में आपके सुधार आता रहेगा। कैरियर की बात करें तो कन्या राशि वाले 2025 शुरुआत में सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर आपके दसम भाव को देखेंगे तथा शुक्र और शनि महाराज छठे भाव में होंगे, जिससे नौकरी में चली आ रही समस्याएं जो आपके साथ चल रही थी वह कम होंगी। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी से आपका बहुत अच्छा लगाव बढ़ेगा तथा आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी बुध महाराज की कृपा से आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे आपको अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाबी मिलेगी। वर्ष के उत्तरार्ध में दसम भाव में बृहस्पति महाराज के विराजमान हो जाने से स्थितियां और भी बेहतर होने की उम्मीद बढ़ेगी, लेकिन आपको अति आत्मविश्वास के शिकार होने से बचना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आना होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी नहीं बात है। जहां तक व्यापार करने वाले जो भी जातक है कन्या राशि वालों में, आपको अपना काम निकाल लेने में सफलता मिलेगी। वर्ष के उत्तरार्ध में जब शनि महाराज सप्तम भाव में होंगे, उस दौरान आपको दीर्घकालीन लाभों और हितों का ध्यान रखते हुए व्यवसायिक संपर्क जारी रखना होगा और आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। शिक्षा, कन्या राशि वालों के जो लोग भी हैं 2025 के विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में एकादश भाव से पंचम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे और जनवरी के उत्तरार्ध में सूर्य महाराज के पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में आपका मन लगने लगेगा। लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी। आपके अंदर कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी दिखाई देगी। इन पर आपको ध्यान देना होगा। हालांकि मार्च के अंत होते होते ही शनि महाराज छठे भाव में रहकर प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी सफलता आपको दिलाने में मदद करेंगे और एकादश भाव में मंगल तथा नवम भाव में गुरु भी आपकी मदद करेंगे। इसके बाद मई के महीने में राहु महाराज छठे भाव में आकर प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता बनाने का योग देंगे। आपको कठिन मेहनत जारी रखनी होगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष में शुरुआत में ही कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आगे आगे समय, मार्च के बाद में आपके लिए समय अच्छा हो जाएगा। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा कन्या राशि वालों 2025 का? तो वर्ष की शुरुआत में तो सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे कुछ समस्याएं आपको साथ होंगी और एकादश भाव में बैठे मंगल महाराज भी दूसरे भाव को चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे, जिससे परिवार के लोगों के बीच में कहासुनी और गर्म मिजाजी के कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में आ जाएंगे और चतुर्थ भाव पर तथा द्वितीय भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, तब आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। आपसी संबंध आपके मधुर बनेंगे और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप उनका सम्मान प्राप्त करेंगे और उनसे भी आपको स्नेह भी मिलेगा। आप उनको सम्मान भी देंगे। शनि महाराज मार्च के अंत में सप्तम भाव में आकर दसम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव, तृतीय दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे,
जिससे माता और पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन आप अपनी व्यस्तता के कारण परिवार को कम समय दे पाएंगे। इस पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएं आपके साथ उत्पन्न होंगी, आपके घर में टेंशन होगा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कन्या राशि वालों 2025? तो केतु महाराज सप्तम भाव में राहु महाराज के साथ विराजमान रहेंगे। कन्या राशि वालों, तो आपके जीवन साथी के मध्य गलत फहमियों को जन्म दे देंगे, जिसके बिना वजह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद गलत फहमियां पैदा होंगी। हालांकि बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि आपके राशि पर होने से आप अपनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करके समस्याओं को सुलझाने में सफल रहेंगे और वैवाहिक जीवन को उत्तम बना पाएंगे। उसके बाद राहु तो छठे भाव में चले जाएंगे, लेकिन मार्च में शनि महाराज सप्तम भाव में आ जाएंगे। यह शनि देव जहां एक आपके साथ कुछ हल्का फुल्का आपके व्यवहार में कड़वाहट महसूस कराएंगे, कड़वाहट पैदा कर देंगे, लेकिन आपका दिल साफ रखेंगे। इस समय आपको किसी की भी बातें, जो बातें आपको कोई सलाह के रूप में कर रहा है, अच्छे से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, मान्यता देना चाहिए और उसी के अनुसार आपको आगे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यदि आप प्रेम में हैं, अविवाहित हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो आपका जीवन कैसा रहेगा 2025 का? तो देखिए कन्या राशि वालों, मंगल की पूरी दृष्टि आपके सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पे होगी। जनवरी के उत्तरार्ध में सूर्य भी पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपस में अहम का टकराव और झगड़े लड़ाई आपके बीच में होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। इस दौरान आपका रिश्ता टूट भी सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि बृहस्पति महाराज की अमृत समान दृष्टि आपके प्रेम की रक्षा करने में कामयाब होंगे। बृहस्पति भगवान आपका रिश्ता टूटने नहीं देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और हर बात को जल्दीबाजी में न कर शांति से कहने का काम लेना पड़ेगा। सुलझी हुई बातें कीजिएगा, कटु वचन बोलने से बचिएगा। मार्च के महीने में शनि महाराज को आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में चले जाएंगे। इस समय के दौरान आप अपने प्रीतम के साथ विवाह के बंधन में बंध सकते हैं, यानी कि आपका प्रेम विवाह हो सकता है। यह वर्ष आपके प्रेम की परीक्षा भी लेगा और आपको इसमें सफलता भी मिलेगा। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पे आपको शनिवार के दिन शनि देव का दशरथ कृत नील शनि स्रोत का पाठ करना बहुत हितकर रहेगा, या शुक्रवार के दिन माता श्री लक्ष्मी जी के किसी मंत्र का जाप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, अथवा बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग की दाल खिलाइए, अथवा किन्नरों से आशीर्वाद लेना भी आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। समान तौर पे हमसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी कन्या राशि का सारांश में बताइए भविष्य कैसा रहेगा। तो मैं सारांश में बताऊं तो कन्या राशि वालों 2025 सूर्य और मंगल का प्रभाव देखने को आपके ऊपर पूरे तौर पे मिलेगा, जिससे आप अपने करियर को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नौकरी में सफलता मिलेगी आपको और उससे आप उन्नति प्राप्त करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए 2025 के लिए शुभ दिन कौन सा होगा? तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं वो उनके लिए शनिवार और शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार का दिन आपके लिए अशुभ रहेगा 2025 में। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति लेकर आएगा कि 2025 आप अपने काम को उत्साह और खुशियों के साथ पूरा करेंगे। इस साल आप आध्यात्मिक गतिविधियों में भी शामिल होंगे। वैवाहिक जीवन आपका इस साल सुधरा रहेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। तो यह था कन्या राशि वालों का 2025 सारांश में कैसा रहेगा। आप भी अपने राशि के बारे में समझिए। आपके अंदर किसी तरीके का कुछ इच्छा है, कुछ जानना चाहते हैं, किसी तरह की कोई बात है, या किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और गारंटी के साथ आपका समाधान किया जाएगा और आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सके। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।